अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो आज मैं बना रही थी फ़िश और अशारिब को ना ग्रेवी वाली फ़िश जो थी वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो वो यही कहता है कि मुझे फ्राई कर दीजिए, तो मैंने सोचा था उसको फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने कुछ पीस ले लिए थे क्योंकि बाकी सब ग्रेवी में ही बननी थी, तो मैंने अशारिब के लिए पीसेस निकाल लिए थे। इसमें मैंने ऐड किया था कर्ड ले लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट और रेड चिली, पिसा हुआ गरम मसाला और ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया था, क्योंकि जितना मतलब इसमें टाइम लगता है मैरिनेशन में, इतनी ही फ़िश रहती है वो टेस्टी होती है, क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस ना अंदर बैठ जाते हैं आराम से। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था, सब चीज़ें इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब कर दी थी बिल्कुल। और ना जितनी देर आप इसको टाइम देंगे इतनी ही फ़िश अच्छी होती है। अगर हैंड टू हैंड करेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। सब चीज़ों की अच्छी सी कोटिंग कर दी थी। लेमन भी मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया था। लेमन से ना इसकी तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरे ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब फ़िश जूसी सी हो जाती है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था चिली फ्लेक्स और सूखी कसूरी मेथी जो होती है वो डाल दी थी। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट एनहांस होता है। फ़िश ना फ्राई शाम में करनी थी, लेकिन मैंने इसको मैरिनेट कर रख दिया था फ्रिज में, और कम से कम ये 4-5 घंटे रखी रही थी और बहुत अच्छे से ना इसमें सारे स्पाइसेस एब्ज़ॉर्ब हो गए थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें। और इधर बन रही थी फ़िश करी, क्योंकि बाकी लोगों ने फ़िश करी ही खानी थी। और फिर मैं शारिब इसके बनने के बाद फिर मैंने शारिब की फ्राई कर दी थी फ़िश। बेसन ना मैंने बिल्कुल एट द मोमेंट ही मिक्स किया था, क्योंकि वो पानी वगैरह हो जाता है फिर वो अच्छा नहीं लगता। और मैंने बेसन इतना ही डाला था कि बस इसमें इसकी कोट हो जाए, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डाला था। और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी डिलीशियस बनी थी ये फ़िश, शारिब को भी बहुत पसंद आई थी। इसे शैलो ही फ्राई किया था और फिर मैंने शारिब को ये सर्व कर दी थी चटनी के साथ। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और शारिब और एमिश को जाना था एक दिन बाद स्कूल की ट्रिप पर, और ये लोग दोनों ही जा रहे थे। रुमैसा की ट्रिप पहले ही हो गई थी, वो वनडे के लिए थी, क्योंकि अभी वो छोटी हैं और ये ना सीनियर क्लासेस में हैं दोनों, तो इनकी ट्रिप जो है वो 2 डेज़ की है और 1 नाइट का स्टे है। तो मैंने सोचा था सबसे पहले इनकी ना मतलब लिस्ट बना लेती हूँ, जो भी इनकी यूटिलाइज़ेशन की मतलब चीज़ें हैं, सभी मैं इस पे मतलब मेंशन कर लूँगी, कुछ रह नहीं जाए। और इससे ना मतलब लिस्ट बनाने से एक बेनिफिट और होता है कि आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं, कि जो मतलब मैंने मॉर्निंग से लेकर इनकी नेक्स्ट डे तक की इनकी पूरी लिस्ट बना ली थी कि क्या-क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रहेंगी इनके ट्रैवल में। और फिर यही लिस्ट मैं ना इनको दे दूँगी कि जब चेकआउट करेंगे तो अपना ये सब सामान देख लेंगे, चेक कर लेंगे। और इधर ना मैंने लिस्ट बनाने के बाद ना इनके लिए विंटर्स के क्लोथ्स अभी निकाले थे, क्योंकि मैंने अभी तक निकाले नहीं थे। लेकिन मैंने इनके लिए निकाले थे और इनको ना वॉशिंग मशीन में मैंने इनको ईज़ी में कर इन्हें निकाल दिया था कि स्मेल जो होती है वो निकल जाए। फिर मैं आ गई थी स्टोर रूम में, और यहाँ पर ना सूटकेसेस वगैरह रखे रहते हैं, तो मैंने यहाँ से इनके सूटकेसेस निकाले थे। इतना बिज़ी दिन था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही दिन बचा था और एक ही दिन में सारे ही काम करने थे, क्योंकि पिछले दिनों ना हमारे यहाँ शादी वगैरह चल रही थी, सब लोग उसी में बिज़ी थे। और यहाँ पर एमिश के स्पोर्ट्स शूज़ थे, तो वो वाइट थे, तो मैंने सोचा था दूसरे ले लेते हैं, क्योंकि वो मतलब थोड़े टाइट से भी हो गए थे एमिश के। तो जब हम ऐसे मतलब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो एक कंफर्टेबल शूज़ ही सही रहते हैं, क्योंकि ताकि मतलब चलना इतना पड़ता है किसी भी टूर पर, किसी कहीं भी जाते हैं हम घूमने फिरने, तो सिर्फ़ चलना ही रहता है। तो शूज़ वग़ैरह, पैर भी वग़ैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो फिर बस हम लोग शूज़ लेकर आ गए थे और मैंने फिर निकाल लिए थे ये बैग इनके। इनमें मैं अब इनकी पैकिंग करनी शुरू कर दूँगी सामान के अकॉर्डिंग। ऐमिश मेरे साथ हेल्प कर रही थी इसकी पैकिंग कराने में। और अभी भी ना हम लोग फंक्शन में से ही आए थे और वहाँ से आकर जल्दी-जल्दी मैंने इनकी पैकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बस अब रात हो चली थी। और मॉर्निंग में इन्हें मतलब 6 एएम तक इन्हें निकलना था यहाँ से।
मैंने इनके विंटर के क्लोथ्स रख दिए थे, एक-एक पेयर इनका एक्स्ट्रा रख दिया था और नाइट सूट वगैरह रख दिए थे। जितनी भी ज़रूरत की सामान की चीज़ें थी जितनी भी, सभी मैंने इसमें आराम से पैक कर दी थी। और ना जल्दी-जल्दी में एमिश ने पैक करवा रही थी, लेकिन फिर मैंने इनको फिक्स नहीं हो रहे थे तो मैंने इन्हें ठीक से सेट किया था। एक-एक सूटकेस के साथ-साथ ना मैंने इनको दोनों को अलग-अलग एक कैरी बैग दिया था जो बस में इनके साथ रहेगा ट्रैवल में, क्योंकि सूटकेस तो लगेज में रखे जाते हैं। उसमें मैंने इनका जो मतलब बेसिक सी ज़रूरत की चीज़ें थी वो रख दी थी, स्नैक्स वगैरह। पैकिंग करते-करते क्योंकि बच्चे ना अपनी मर्ज़ी से क्लोथ्स वगैरह रख रहे थे, तो मुझे पता था कि वहाँ पर सर्दी होगी, तो फिर मैंने चेंज कर दोबारा रखे थे कि नहीं ये नहीं लेकर जाने हैं, ये लेकर जाने हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं शारिब का बैग पैक कर रही थी अब। पहली बार ना शारिब तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन ऐमिश ना पहली बार जा रही थी तो थोड़ा मुझे स्कैरी सा लग रहा था। लेकिन स्कूल की टीचर्स वगैरह बहुत अच्छी हैं और फिर शारिब साथ में जा रहे थे तो मुझे यहाँ थोड़ा रिलैक्स था कि चलो भाई साथ में है। इनके बाथरूम स्लीपर्स मैंने अलग से पॉली में डाल दिए थे और इनसे बोला था कि ये पॉली को वेस्ट ना करें, इसी में रख दें और जब वापस रखेंगे तो इसी में कर कर रखें। पैकिंग करने के दौरान बराबर मैं इन लोगों को बता रही थी कि कैसे-कैसे रखना है, वापस जब लोग आप आएँगे तो कैसे बैग पैक करोगे। तो अशारी भी साथ लगे हुए थे, मैंने फेस वॉश वग़ैरह टूथब्रश, टूथपेस्ट सब रख दिया था। हालाँकि मतलब होटल के रूम में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन अपने पास चीज़ होती है तो थोड़ा सही रहता है। क्योंकि साथ में इनके और भी कंपेनियंस होंगे, तो इनके फ्रेंड्स होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके पास सामान होगा तो ये अपना यूज़ कर लेंगे, किसी के इंतज़ार में नहीं। बारिश के पहले ट्रिप जो होते थे वो वन डे ही होते थे। अभी ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे पता था मतलब कभी वो मेरे बिना नहीं रुकी थी। ऐसे कहीं भी मतलब अगर नानी के यहाँ भी अगर गई है तो मुझे रुकना पड़ता था, तभी वो रुकती थी। कभी कज़िन्स वग़ैरह कहते हैं कि रुक जाओ हमीश, तो ये मुझे भी साथ में रुकना पड़ता है वरना ये कभी भी नहीं रुकती। और ये अपनी मतलब इसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं हो कि मेरे बिना गई हो। तो अभी वो पता नहीं बस जाने की खुशी थी तो लग रहा था, तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कैसे रहेगी। लेकिन इनके पापा बोले कि नहीं है, बच्चों को कॉन्फिडेंट मतलब रहना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए डर कर, और इनको अगर ट्रिप पर जा रहे हैं तो इनको जाने देना चाहिए। पैकिंग कंप्लीट हो गई थी और मैंने बस जल्दी से बच्चों को सुलाया था क्योंकि नहीं अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना था। और फिर हो गई थी सुबह और हम लोग पहुँचे थे तो सब आ चुके थे। इनकी ये वैन वगैरह सब फुल हो चुकी थी। डिपार्चर टाइम हो गया था और हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो एमिश की सारी फ्रेंड्स थी तो वो दूसरी बस में थी। तो यहाँ एमिश थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि नहीं मैं साथ में ही बैठूँगी फ्रेंड्स की, तो फिर मैंने इनकी टीचर से बात कर कर इनको यहाँ एडजस्ट करवाया था और फिर अल्लाह के अमान में देकर मैंने इनको कर दिया था विदा। और इनसे बोला था कि आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लें अपने ऊपर। और आज ना ये था नेक्स्ट डे और आज ना ब्रेकफ़ास्ट करने का पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने बस एग बॉयल कर लिया था अपने और हस्बैंड के लिए, क्योंकि रुमैसा भी स्कूल जा चुकी थी और बच्चे बाकी दोनों गए हुए थे। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। तो बस मैंने यहाँ एप्पल कट कर लिया था और एग बॉयल कर लिया था और हस्बैंड के लिए मिल्क निकाल लिया था। एग पर मैंने स्प्रिंकल कर लिया था पिंक सॉल्ट था और ब्लैक पेपर थी। इनका मैंने एक जगह इनका मिक्सचर बनाया हुआ है, थोड़ा-सा चाट मसाला भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया, तो वो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एग के ऊपर। और ना क्योंकि बच्चे ये सुबह में जाते हैं तो मैं अक्सर इन्हें एग बॉयल ही देती हूँ और मिल्क दे देती हूँ साथ में। रोमैसा को तो ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ है, ये रोमैसा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ना 2 दिन हो गए थे बच्चों को अब गए हुए और आज बच्चों की वापसी भी थी। तो बस आज मतलब मैं 2 ही दिन हुए थे ऐसा लग रहा था, लेकिन कितने दिन हो गए हैं बच्चों को गए हुए। और बराबर ये लोग वीडियो कॉल भी कर रहे थे और फ़ोटो वगैरह भी अपने मतलब भेज रहे थे, स्नैप्स वगैरह भेज रहे थे। और ये देखिए अमीषा आ गई है और अमीश की ना मतलब फेस पर इतनी टायर्डनेस थी बहुत ज़्यादा, और वो ना किसी से इसका बात करने का दिल भी नहीं कर रहा था, बस कह रही थी कि मुझे सोना है, मेरी टाँगें बहुत दुख रही हैं। क्योंकि वहाँ पर ना इतना ज़्यादा वो होती है कि चढ़ाई होती है
कि टाँगें थकी जाती हैं। और ये अशारिब भी आ गए थे। इन लोगों की ना बस अगर अलग-अलग थी ना, तो टाइमिंग भी अलग थी। अहमिश 1 घंटा पहले आ गई थी और अशारिब 1 घंटा लेट आए थे। तो अब मैं इनके बस रात हो गई थी, तो मैंने बस अब इनकी अनपैकिंग किया था सारा सामान। और ना जैसे-जैसे रखा था वैसे ही सब कुछ था। और बस अब ये इनके मैले कपड़े मैंने निकाले थे, इन्हें करनी थी अब लॉन्ड्री। और मैंने इनसे लाने को कुछ भी मना कर दिया था, क्योंकि पिछली बार जब अशारिफ गए थे तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। इस बार मैंने बोल दिया था कि कुछ नहीं लाना, तो ये हमेशा बस सफ़र फैमिली का ये लेकर आई थी की रिंग, जो सबको बहुत अच्छा लगा था। तो वो ये बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं लिया है, बस एक फैमिली के लिए लिया है। तो बस ये लेकर आई थी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।